नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविंद्र चौबे ने भूपेश बघेल को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कहा कि आज भी जनता की पहली पसंद भूपेश बघेल है और आगामी चुनावी जंग का नेतृत्व भी उन्हीं को करना चाहिए। चौबे ने यह बयान बघेल के जन्मदिन पर दिया, जिसे सियासी संदेश के रूप में देखा जा रहा है। रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कांग्रेस का नेतृत्व भूपेश बघेल करें। अगली लड़ाई भाजपा सरकार के कुशासन और मोदी की गारंटी से है और इसका जवाब सिर्फ बघेल ही दे सकते हैं। उन्होंने 2013 से 2018 तक की कांग्रेस की एकजुटता का जिक्र करते हुए कहा, ये किसानों की सच्ची सरकार सिर्फ भूपेश बघेल ही बना सकते हैं। हालांकि चौबे के इस बयान से कांग्रेस संगठन के भीतर असंतोष के संकेत भी साफ नजर आ रहे हैं। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज है, लेकिन चौबे के बयान को संगठनात्मक नेतृत्व परिवर्तन की अप्रत्यक्ष मांग के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बीच भाजपा ने भी चौबे के बयान पर पलटवार किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता अब कांग्रेस से दूर हो चुके हैं और जनता भी उनसे मुंह मोड़ चुकी है। वहीं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इसे कांग्रेस का आंतरिक कलह बताया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या चौबे का बयान कांग्रेस में बदलाव की दस्तक है या फिर भूपेश बघेल को आगे लाने की रणनीति। आने वाले दिनों में हाईकमान का रुख ही तस्वीर साफ करेगा। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। मैं परमात्मा से चाहूं, बोला हम सबके उम्र दे, लंबा उम्र दे भूपेश बघेल, बोला दीर्घायु करे। हमार छत्तीसगढ़ में जनता की इच्छा है आज भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के। आने वाला समय में भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के। अगला लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, ये सरकार से, विष्णुदेव के कुशासन से, मोदी के गारंटी से अगर लड़ना है तो समझ लेना पहला ताकत और हिम्मत कामा है। केवल और केवल तो साथी हो, हम सब लोग भूपेश जी के हाथ मजबूत करना है। देखिए, वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस से दूर हो चुके हैं और जनता कांग्रेस से दूर हो चुकी है। ये नेता अपने अस्तित्व बताने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कांग्रेस धरातल खो चुकी है। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। अब ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उसमें मैं क्या कहूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपस में इनका कितना द्वंद्व है वो एक दूसरे को देख नहीं सकता। पूर्व मुख्यमंत्री जी अलग से आते हैं, उसके समर्थक अलग से आते हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अलग से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अलग से आते हैं। तो ये जो आपने जो बयान की बात कही पूर्व मंत्री जी का, ये अंतर्द्वंद को प्रदर्शित करता है। तो रविंद्र चौबे के बयान के बाद आपने सियासी घमासान भी देख लिया, जिस तरह से प्रतिक्रिया भी सामने आई बीजेपी की तरफ से तंज कसा गया। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया दूं। हमारे साथ हैं भाजपा प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। आप तीनों मेहमानों को स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अभय नारायण जी, देखिए कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले जो खास एक मीटिंग हुई थी आप लोग की, जिसमें सचिन पायलट भी मौजूद थे, उसमें यह बात निकल कर सामने आई थी कि भूपेश बघेल ने जो नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत उनको लेकर कहा था कि वो सख्ती से मुद्दे नहीं उठाते सरकार के खिलाफ या मुख्यमंत्री के खिलाफ है। और अब यहां पर जिस तरह से रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि जो असली सेनापति हैं, जिस तरह से 2013 से लेकर 2018 तक कांग्रेस मजबूत रही, वो मजबूत रही भूपेश बघेल के कारण। और अभी जो वर्तमान अगर देखें, जो पीसी चीफ आपके दीपक बैज हैं, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि अभी कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है, ना कि मजबूत है। जिनको नेतृत्व अभी दिया गया है वो नेतृत्व करने लायक नहीं है, इसलिए आने वाले जो चुनाव होंगे, आने वाला जो नेतृत्व होगा वो भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही होगा। ये साफ तौर से कहा जा रहा है उनकी तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो आज की तारीख में
दीपक बैज जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर चरणदास महंत विधायक दल के नेता और छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। तीनों अपने अपने पद में हैं, तीनों के हाथ में बागडोर है और तीनों नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस का। टी.एस. सिंहदेव जी हैं, रविंद्र चौबे जी हैं, तामदास साहू जी हैं, सत्यनारायण शर्मा जी हैं, धनेन्द्र साहू जी हैं, जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान विधायक हैं, पूर्व सीनियर विधायक हैं, सब एक संयुक्त टीम में काम कर रहे हैं। रही बयानों के कयास लगाने की बात, तो जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी थी तैसी। जिसको जिस रूप में भी उस बयान को लेना है वह उस रूप में लेगा और उस रूप में लिया जा रहा है। तो अभय जी आप ही बता दीजिए, आप अपने हिसाब से भावना प्रकट कर दीजिए कि आपकी भावना क्या है इस बयान को लेकर। आप अपनी भावना प्रकट कर दीजिए। मैं तो पहले बताया कि दीपक बैज जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। चरणदास नहीं, ये तो आपने जानकारी दी, ये तो आपने जानकारी दी। मैं कह रहा हूं उस बयान की भावना क्या आपके अंदर, और जो बयान की भावना वो आप स्पष्ट कर दीजिए। आप ये तो आपने जानकारी दी, ये सबको पता है। ये तीनों के तीनों संयुक्त रूप से आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के को दिशा निर्देश दे रहे हैं, हाईकमान के आदेश पे काम कर रहे हैं। किसके नेतृत्व में चुनाव होगा यह तय करने का काम हाईकमान का है और हाईकमान चुनाव के पहले तय करेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और या सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव कांग्रेस लड़ेगी, चुनाव पंजा छाप लड़ेगा। अब मैं रविंद्र चौबे जी के बयान पर आता हूँ। रविंद्र चौबे जी ने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल मजबूती से नरेंद्र मोदी के गारंटी के पूरा नहीं होने की बात उठा रहे हैं। मजबूती से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के और छत्तीसगढ़ की जनता की भावना को उठा रहे हैं। तो नेतृत्व देना चाहिए, उनकी मंशा है, उनकी इच्छा है। कार्यकर्ता बात कर सकता है अपने नेता के बारे में, कांग्रेस के बारे में, नेतृत्व देना चाहिए। तो मतलब इसका एक दूसरा मतलब ये भी निकलता है ना कि वर्तमान में जिसके पास नेतृत्व है वो नेतृत्व जो कर रहे हैं वो उतनी शक्ति से या मजबूती से नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। जी एक बार पुनः पूछिएगा क्या सवाल? मैं कह रहा हूं जिस तरह से आपने कहा, मैं आप ही की बात को लेकर ले लेता हूं कि रविंद्र चौबे जी कह रहे हैं कि उनको नेतृत्व देना चाहिए। तो इसका मतलब एक ये भी तो निकलता है ना कि अभी जिनके पास अधिकार दिया गया नेतृत्व करने के लिए, जिनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। बिल्कुल, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं निकलता। आज दीपक बैज जी अच्छा काम कर रहे हैं, आज चरणदास महंत जी अच्छा काम कर रहे हैं और महासचिव के रूप में भूपेश बघेल जी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि 5 साल भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे, भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर सरकार में काम किया, छत्तीसगढ़ियों की एक सांस्कृतिक स्वाभिमान की आवाज भूपेश बघेल बने हुए हैं। उनका जन्मदिन था, जन्मदिन का अवसर था, भूपेश बघेल के बारे में बात की जा रही थी, तो रविंद्र चौबे जी ने जन्मदिन के अवसर पर उस प्रयोजन में भूपेश बघेल को लेकर ये बात कही। चलिए इनके नेतृत्व मैं उज्जवल जी के पास जाता हूं, लेकिन इस हिसाब से तो फिर जिसका जन्मदिन होगा रविंद्र चौबे जी जाके बोलेंगे अगर दीपक बैज जी का जन्मदिन होगा तो आने वाले चुनाव में इनको नेतृत्व देना चाहिए। ये सब भी वर्तमान में भी है। अगर आपका जन्मदिन होगा तो आपके जन्मदिन में जाके भी यही बोलेंगे क्या वो कि आपको नेतृत्व देना चाहिए। बहरहाल ठीक है उज्जवल जी, देखिए क्या मायने हैं अभी नारायण जी बता रहे हैं कि भैया आप लोग गलत इसका वो एक मतलब निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसकी जैसी भावना वैसी वो मतलब निकालते हैं। आपकी क्या भावना है इस बयान को, आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि तंज आपके नेता कस रहे हैं, गुटबाजी का इशारा कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि जो जनता है वो कांग्रेस को पसंद नहीं करती। हालांकि रविंद्र चौबे जी कह रहे हैं कि अगर कोई किसी को पसंद करता है छत्तीसगढ़ में जनता, या कोई किसी की सरकार चाहता है तो भूपेश बघेल की सरकार चाहते हैं फिर से जनता। भागीरथ जी, हिंदी में बयान दिया था रविंद्र चौबे जी ने, हिंदी भाषी प्रदेश है, हम सब समझ सकते हैं, उस पर बहुत ज्यादा डिकोड करने की आवश्यकता नहीं है। 2 से 3 बातें मुझे समझ में आती हैं, सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, आम आदमी की भाषा में। इस पर राजनीति की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं, राजनीतिक ज्ञान की। एक, उन्होंने मौजूदा नेतृत्व की असक्षमता पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं कि मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के दीपक बैज जी, वो असक्षम है और उनके बदले भूपेश बघेल जी को सामने आना चाहिए और नेतृत्व लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुद्दे उठाने में असक्षम रही है। क्लियर एंड लाउड मैसेज है। दूसरा, भूपेश बघेल जी को नेतृत्व करना चाहिए
तो मुझे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है, अंतर्द्वंद चल रहा है और जो विरोधाभास चल रहा है नेताओं के बीच में, एकजुटता की बहुत कमी है, एकता की कमी है और पार्टी टूट के करीब मुझे नजर आती दिखाई दे रही है। कांग्रेस में परंपरा रही है, इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस आई बनाया था। बहुत बड़ी बात नहीं है कि भूपेश बघेल जी विद्रोह करके कांग्रेस भी बना ले यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कई विधायक एक देखा भी था 2.5 साल वाले फॉर्मूले पे एक बार वो पार्टी तोड़ने की धमकी हाईकमान को दे चुके हैं। तब हाईकमान को उनके सामने झुकना पड़ा था, राहुल गांधी जी को घुटने टेकने पड़े थे उनके सामने कि भाई अगर भूपेश बघेल जी 42 विधायकों को लेके परेड करा सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में टूट सकती है और वो अपने दम पे सरकार बना सकते हैं। और तभी टीएस सिंहदेव जी को वादा जो किया गया था 2.5 साल का जो फॉर्मूला लागू हुआ था, राहुल गांधी जी के स्वयं के वचन दिए गए थे, उसको सबको छोड़ के भूपेश बघेल जी को वापस 2.5 साल पूरे 5 साल के लिए उनको मुख्यमंत्री पद दिया गया। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी उनके पुत्र अंदर हैं, अभी जेल के अंदर है शराब घोटाले के मामले में, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। शायद कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति भी मुझे लग रहा है कांग्रेस के नेताओं की ठीक नहीं चल रही है, कब क्या हो जाए, किसको उठा ले, ईडी सीबीआई आईटी, क्योंकि सबने जुर्म किए हुए हैं, आरोपी हैं कई लोग, आधे लोग जेल में घूम रहे हैं, आधे लोग बेल में घूम रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है एक अलग विद्रोह के दौर से गुजर रही है जहां हर नेता विद्रोह करना चाहता है। और इस ठीक है, इस आपने बयान मुझे का लगता है ये मायने बड़े सिर्फ शब्द का एक इस्तेमाल मिनट, किया, विद्रोह की बात। भागीरथ जी, जी एक लाइन ठीक है, आखिरी। कंप्लीट कर लीजिए आप। इस बयान के मायने सिर्फ ये नहीं है कि रविंद्र चौबे जी भूपेश बघेल को देखना चाहते हैं। हो सकता है रविंद्र चौबे जी कुछ और ही चाहते हैं, जो अपने बयान के थ्रू ये उथल पुथल मचाने की कांग्रेस ठीक है, के जब अंदर दोबारा आऊंगा तो वो और क्या इस चाहते बात को हैं सामने ये जरूर आप बताएगा। ठीक है, के शर्मा जी, देखिए जिस तरह से उज्जवल जी विद्रोह की बात कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि इस बयान के जरिए वो कुछ और चाहते हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हिंदी में बयान दिया है, ज्यादा उसमें आपको समझने के लिए दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, वो जो कह रहे हैं वो समझ में भी आ रहा है। लेकिन क्या इसका एक मतलब ये भी है क्या, अगर किसी को हम चाहते हैं कि कोई अच्छा बेहतर नेतृत्व कर सकता है, तो फिर इसका मतलब ये भी तो है ना, वर्तमान में जिसके पास नेतृत्व की जिम्मेदारी हो वो बेहतर कार्य नहीं कर रहा है। हमेशा रहती है, जब कोई भी पार्टी विपक्ष में रहती है तो सबसे बड़ा मजबूत नेतृत्व चाहते हैं। अब बात यह है कि भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं। अब इस चीज को राष्ट्रीय हाईकमान भी समझ रहा है, जिसके चलते हुए कांग्रेस हाईकमान ने उसको पंजाब की जिम्मेदारी दी। अब पंजाब की स्थिति भी देखिए, कमोबेश छत्तीसगढ़ जैसी स्थिति है जहाँ सरकार थी और चलेगी, और आप पार्टी जिस ढंग से कमजोर हो रही है उसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस फिर से सरकार आने के लिए भूपेश बघेल पर विश्वास व्यक्त करते हुए वहां का प्रभारी बनाया। क्या राष्ट्रीय स्तर पर उनको ले जाने का मतलब क्या है? राष्ट्रीय हाईकमान की सोच के ही उनको राष्ट्रीय स्तर पर लेके गए। छत्तीसगढ़ में देखिए निश्चित रूप से 7 बार के विधायक रहे हैं और उनका एक अनुभव है, और आक्रामक केवल जिस तरह से 13 से 18 के बीच में उनका संघर्ष की बात आती है, और जिस तरह 71 विधायक ले आना छत्तीसगढ़ की राजनीति में उससे पहले नहीं था ना, आज वो स्थिति है। तो ये उनके संघर्ष को दिखाता है। लेकिन जो उसके भाजपा भी ये चाहती है क्या कि कांग्रेस में जो भी कमजोर है कह रहे हैं, तो क्या मजबूती चाहते हैं, क्या एकजुटता चाहते हैं? उसके लिए भाजपा की क्या सलाह है कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो जाए, एकजुट हो जाए? ये भाजपा की अपनी सोच हो सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में यहाँ शाह और नरेंद्र मोदी से लड़ाई की जगह में यहाँ पे है साय है, साव है, शर्मा है, चौधरी है, आपको इनसे लड़ना है। और युवा नेतृत्व की बात चल रही है, तो एक आदिवासी युवा नेतृत्व आपके पास है, आपने दिया है, उसको भी कह रहे थे मैं नेतृत्व करूंगा, वो कलेक्टिव नेतृत्व की बात कर रहे हैं। उसके लिए वरिष्ठ नेता क्या उनका साथ देने को तैयार नहीं? इससे पहले महंत का एक बयान आया था टीएस सिंहदेव को लेकर उन्हीं के क्षेत्र में कि वो अगर उनके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। यदि कोई बात है तो कांग्रेस को वरिष्ठ नेता एकजुट होकर के बड़े लेवल पे किस तरह से टीएस सिंहदेव भूपेश बघेल का उदाहरण दिया जाता है जोड़ी का, तो आज स्थिति में महंत को लेकर किस तरह आक्रामक तेवर अपनाने की बात भूपेश बघेल कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसको लेकर के आगे क्या रणनीति, ओबीसी वर्ग के यदि भूपेश बघेल नहीं तो और कौन आपके पास, आपने खड़ा किया क्या है? तो ये तमाम तरह की बातें हैं। लंबे समय तक यदि कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो इस तरह से जो जाति समीकरण। लेकिन पब्लिक प्लेस में अगर कोई वरिष्ठ नेता जो कि मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में, अगर वो खुलेआम इस तरह से कहते हैं कि हमको इनके हाथ मजबूत करना, आने वाले दिनों में इन्हीं के नेतृत्व में हम कांग्रेस है पार्टी मजबूत हो सकती है, तो ऐसा लगता है शायद उनकी बातें पार्टी फोरम में नहीं सुनी जा रही होगी ना। अगर किसी नेता की बात पार्टी फोरम में नहीं सुनी जा रही होती तो शायद तभी वो पब्लिक में कहता है, या फिर कि इसको हम बहुत ज्यादा उसको हम सोच रहे हैं, इसको लाइट मोड भी ले सकते हैं। ठीक है, वो उनको पसंद करते होंगे इसलिए उन्होंने एक अपनी इच्छा जाहिर की है।
अभय जी ने इसी को कहा कि जन्मदिन में शुभकामनाएं देते हैं, उनकी मजबूती की बात करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। उसी तरह से इसको लेना चाहिए और जिस ढंग से बात करें, क्या जो भूपेश बघेल के किसी बात को नहीं मान रहे हैं क्या? दीपक बैठ को बनाया किसने? भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो वो जब मोहन मरकाम के साथ कहीं न कहीं राजनीतिक स्थिति खराब हुई तो मोहन मरकाम को मंत्री बना के दीपक बैठ को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। तो भूपेश बघेल के साथ ये कोई अलग गुट के नहीं है जिसके चलते हुए उनको आप अध्यक्ष पद से हटाने की बात की, या भूपेश बघेल ये चाहते हैं कि उनको हटा के मैं बन जाऊँ। भूपेश बघेल का भी बयान नहीं है। रविंद्र चौबे का आप देखिए, दिग्विजय के समय भी वो दिग्विजय के राइट हैंड थे जो मजबूत रहते हैं, मजबूत थे उस समय। राज्य निर्माण तक आप देखिए मंत्री रहे लगातार रविंद्र चौबे। आज जब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद लगातार मजबूत स्थिति में है कहा जा सकता है कांग्रेस के भीतर, और अभी जनता के बीच एक लोकप्रियता तो होगी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भी है, उनका एक संपर्क है, तो प्रदेश भर में कहीं भी आम सभा ले सकते हैं कि ऐसा नेता तो है कांग्रेस के पास। तो उनके लिए अब भूपेश बघेल के साथ वो मंत्री रहे हैं, उसके बाद उसके सीनियर मंत्री थे, राज्य मंत्री थे भूपेश बघेल। अब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रह गए, उसके अंदर में ये मंत्री रहे रविंद्र चौबे। रविंद्र चौबे विधानसभा चुनाव पराजित आ चुके हैं। अभी तो यह है कि तमाम वरिष्ठ नेता जो पराजित हुए हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र को जीतकर कैसे कांग्रेस को दे, इस पर भी विचार होनी चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है यहाँ पे। बिल्कुल, वाकई विचार तो होना चाहिए। लेकिन अभय नारायण जी, क्या इस पर विचार होगा? संगठन में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है? क्योंकि इच्छा तो सामने आ ही रही है आप लोग के वरिष्ठ नेताओं के जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और जिस तरह से कह भी रहे हैं कि 2013 से 2018 का जो एक गोल्डन पीरियड था, कि जब 2018 में आप लोग की सरकार बनी तो भारी बहुमत से सरकार बनी, वो इसमें कोई शक नहीं, वो कांग्रेस का बड़ा गोल्डन पीरियड था वो, और उसी की बार बार याद दिलाई जा रही है और नेतृत्व भी सामने रखा जा रहा है। तो क्या कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है? राहुल जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय हमारे उज्जवल जी दिन में ही सपने देख रहे थे, कांग्रेस पे विद्रोह करा दिए, कांग्रेस को लेकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, कांग्रेस की व्याख्या कर रहे हैं। जो लोग 2 साल तक 3 मंत्री नहीं बना पाए, बनाए भी तो क्या समीकरण बना, राष्ट्रीय सेठ को उपकृत करने तक का काम हुआ, संविधान के खिलाफ जाके एक मंत्री बनाना पड़ा, 13 को 14 करना पड़ा, निगम मंडल की नियुक्तियां बाकी है। जो संगठन की स्थिति है, इनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष अगर डीएमएफ में घोटाले की बात करते हैं रायगढ़ जिले में, तो उनको पद से हटा दिया जाता है। 3% समन्वय की बात आती है तो पूरी पार्टी बयान देती है कि ये कांग्रेस का किया जा रहा है। तो अपनी गुटबाजी, अपना संगठन अगर देखें, आज चुनाव करा दे तो डबल डिजिट में भी भाजपा की संख्या नहीं आएगी। ये मैं दावा कर रहा हूं। जब बिजली बिल हाफ बंद हो गया, जब डीएपी और यूरिया नहीं मिल रहा और मुख्यमंत्री जापान में उद्योगपति खोज रहे हैं, जब किसान खेतों में खाद खोज रहा है तो मंत्री अपने अपने ऑफिस और बंगले खोज रहे हैं। आप बीजेपी के संगठन से भी आप कहने के कंपेयर कर रहे हैं, सरकार से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में इस तरह के बयान तो मुझे लगता है सामने बड़े कम आते हैं जिस तरह से बयान आप लोग के अंदरूनी तौर पर आते हैं। रही बात रविंद्र चौबे जी के बयान की, रविंद्र चौबे इस प्रदेश से पीढ़ीगत नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनका पूरा परिवार विधायक रहा है। और रविंद्र चौबे जी जन्मदिन के अवसर पर अगर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है तो उसका एकमात्र कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता त्रस्त हो गई है। और भूपेश बघेल देखिए, बहुत साधारण बात कर रहा हूं, बहुत साधारण बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं अभी आपकी तारीफ करना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है उज्जवल जी को जरूर खराब लगेगा, क्योंकि वो भी बैठे हुए। अगर मैं बोलूं कि तो कहीं ना कहीं अगर कोई दूसरा, क्या आप साथ में समकक्ष लोगों की तारीफ करोगे तो किसी एक को बुरा तो लगता है ना। तो दीपक बैज बैठे इस वक्त पीसीसी चीफ अध्यक्ष हैं, वो पीसीसी चीफ है, वो अध्यक्ष हैं वो। तो अगर किसी की इस तरह से तारीफ की जा रही है, और कहीं ना कहीं वही मैं कह रहा हूं, एक मैसेज जाता है कि अभी जो नेतृत्व है वो उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि आप लोग की बैठक में ये बात उठ चुकी है कि जिस तरह से चरणदास महंत थे वो मजबूती के साथ मुख्यमंत्री के खिलाफ या सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करते हैं, और फिर इस तरह का बयान पब्लिक में आना तो कहीं ना कहीं एक इशारा तो करता है ना कि शायद गुटबाजी होगी या फिर संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संक्षेप में देखिए, संगठन सृजन अभियान चल रहा है दीपक बैज जी के नेतृत्व में। डॉक्टर चरणदास महंत पिछले 3 दिनों पे लगातार कोरबा, जीपीएम जिला, आज बिलासपुर में भी थे, लगातार संगठन की मजबूती के लिए दौरा कर रहे हैं और जनता की आवाज उठा रहे हैं। उसी तरह भूपेश बघेल जी भी
आवाज उठा रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए हर कार्यकर्ता को भूपेश बघेल बनना होगा, हर कार्यकर्ता को दीपक बैज बनना होगा, हर कार्यकर्ता को चरणदास महंत बनना होगा। ये रविंद्र चौबे जी की आवाज है। कहा कि हम जिस रूप में लेंगे उस बयान को, ये दो नाम उस आपने रूप में खुद से उनकी जोड़ व्याख्या की दिए। जाएगी। ये नाम जिस बयान में तरह- तो नहीं थे। ये दो नाम आपने खुद जोड़ दिए। बयान को थोड़ा आपने एडिट कर दिया। अबे जी, आप अक्सर मीडिया पर आरोप लगाते कि मीडिया तोड़ मरोड़ का बयान पेश करती है, लेकिन इस बार बयान आपने तोड़ मरोड़ का पेश कर दिया और आप मुस्कुरा भी रहे हैं आप। उज्जवल जी, ठीक है। उज्जवल जी, देखिए, बयान को यहाँ पर सिर्फ मीडिया पर आरोप लगते रहते, लेकिन ऐसा नहीं, मीडिया नहीं, नेता भी तोड़ मरोड़ का पेश करते हैं, अपने हिसाब से बयान को एडिट कर देते हैं। अबे जी ने उस बयान को एडिट कर दिया, दीपक बैज और चरणदास महंत जी का नाम भी उसमें शामिल कर दिया। ठीक है उज्जवल जी। भागीरथ जी, देखिए, ये आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी को देश का राष्ट्रपति बनाया है, और ये कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं सवर्ण, ओबीसी वर्सेस आदिवासी की लड़ाई भी चालू हो चुकी है। और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहूंगा और कल भी कहूंगा, और इसी डिबेट में हम लोग बैठेंगे। आप ये लिख के रख लीजिए कि चुनाव के पहले दीपक बैज जी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहेंगे, उनको हटा दिया जाएगा। अब ये टेम्पररी फॉर्मूला चल रहा है। रविंद्र चौबे जी ने एक बात तो सही कही है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं दीपक बैज जी, वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, दमदारी से बात नहीं रख पा रहे हैं। उनको सपोर्ट देने की बजाय एक ऑल्टरनेट नेतृत्व की बात की जा रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और भूपेश बघेल जी को आगे किया जा रहा है। अब तकलीफ कांग्रेस पार्टी के सामने ये है क्योंकि इन पे इतने भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं भूपेश बघेल जी के खिलाफ, उनके बेटे स्वयं जेल में हैं, उनके खिलाफ ईडी और आईटी की कार्रवाई चल रही है, उनके सारे सहयोगी अधिकारी जेल में थे या तो बेल में हैं। तो कांग्रेस पार्टी के सामने यक्ष प्रश्न ये है कि ऐसी स्थिति में अगर उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है तो ये मूल भावना के खिलाफ जाएगी, और वो उस दमदारी से पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की सुशासन वाली सरकार का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद भ्रष्टाचार के गर्त में वो डूबे हुए हैं। तो यहां पर ये चल रहा है घमासान, और ये सवर्ण और ये ओबीसी, ये जो वर्ग है, ये कहीं ना कहीं आदिवासी नेतृत्व जो बस्तर से है उसको गिराना चाह रहा है। और मोहन मरकाम के साथ भी यही किया गया था। आपने देखा होगा जब उन्होंने पार्टी को लाने में बड़ी भूमिका थी उनकी, पर जैसे ही आई उनको फांसी में डाल दिया गया, सारे डिसीजन सीएम हाउस से होने लग गए। भारतीय जनता पार्टी में संगठन, सरकार सामंजस्य में काम करते हैं हमेशा। आप देखिएगा, कोई भी निर्णय लेने के पहले संगठन और सरकार ठीक है। मेरे पास समय का, मैं क्लास कमेंट के शर्मा जी, देखिए, जिस तरह से अब ये बयान तो सामने आ रहा है, अभय नारायण जी अपने हिसाब से एडिट भी कर रहे हैं, लेकिन क्या इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ऐसा भी देखें जिस तरह से भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी हुई, न्यायिक रिमांड पर हैं वो, तो क्या एक यहाँ पर यह भी बताने की कोशिश की जा रही है उनके जो लोकप्रिय नेताओं की तरफ से कि अभी भी अगर कोई मजबूत है तो भूपेश बघेल भी है, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन जेल में कौन जेल में नहीं है? संक्षेप में। निश्चित रूप से भाजपा पर एक दबाव की बात कही जा रही है कि भूपेश बघेल जो लड़ने वाले हैं उन पर इस तरह से कार्रवाई हो रही है। तो कहां से ये बात है जो कांग्रेस के भीतर है? आप देखिए कि टीएस टीजे हो, महंत हो, भूपेश बघेल हो या कामराज ध्वज, जिसकी सक्रियता फिलहाल कम दिखाई देती है, लेकिन यही नेतृत्व है छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल को इन सबके बीच में सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़ाना है। फिलहाल मुझे लगता है कि कारखानी मजबूत बनाते हैं, आदिवासी, ओबीसी और सामान्य या एसटी वर्ग के सभी को एक साथ मिला के नए नेतृत्व पैदा करते हैं, ताकि ये 2-3 साल में आप मजबूती के साथ आगामी चुनाव लड़ सकते हैं। आपको लोकसभा चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण, बड़े बड़े नेता यदि अपने लोकसभा क्षेत्र में ध्यान दे तो ये 2 सीट जीतते आ रहे हैं। जो 2029 का लक्ष्य राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का चल रहा है, उस दिशा में कैसे कांग्रेस काम कर रही है, कितना लोकसभा सीट दे सकते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व भी शायद इस दिशा में विचार कर रही है। चलिए देखना होगा बहरहाल कि किस तरह से मजबूती के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी और इस बयान का कितना असर होगा अंदरूनी तौर पर कांग्रेस के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, उज्जवल जी, अभय नारायण जी, के शर्मा जी, शुक्रिया हमारी खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।